चातुर्मास की स्थापना का आज दिवस है। प्रभु, मेरे परमात्मा की हृदय की वेदिका पर कब स्थापना होगी? जब मंदिर की वेदिका कुछ दिनों तक खाली रह जाती है तो कहते हैं कि भूत प्रेतों का डेरा हो जाता है। खाली वेदिका अशुभ मानी जाती है, तो सोचो, विचार करो, अपनी हृदय की वेदिका, अपनी चेतन वेदिका अनंत काल से खाली पड़ी है। यहाँ पर कर्मों के भूतों ने डेरा जमा दिया है। पता नहीं प्रभु, कब वो क्षण आएगा कि मैं अपने परमात्मा को एक बार देखूंगा, बस एक बार उसकी झलक पालूंगा, जब अनिवृत्तिकरण होगा और सारे पर अभिप्राय से निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसा अनिवृत्तिकरण मुझ में फूटेगा और मैं प्रथम बार, हाँ प्रथम बार, अनंत काल के बाद प्रथम बार अपने प्रभु का श्रद्धा की दृष्टि से दर्शन करूंगा। साक्षात नहीं, श्रद्धा की दृष्टि से अवलोकन करूंगा, फिर तो उसको पाने के लिए चल पड़ूंगा सम्यक संयम की पगडंडी पर। और जिस दिन उसे देख लूंगा, इससे बढ़कर के मेरे जीवन का कोई काम नहीं होगा। वो क्षण न जाने कब आएगा। आज यह दिन है बाहर की स्थापना का, चातुर्मास की स्थापना का। चातुर्मास कौन करता है? चातुर्मास कैसे करते हैं? और चातुर्मास में क्या क्या करते हैं? बातें बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करें, जब भी कोई महत्वपूर्ण बात आती है कि शाम ढलने को होती है, अनेकों बाधाएं आती हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि नित्य नहीं अधुना भवे। चित्रचूड़ामणि में आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हम तत्पर होते हैं कि अनेकों बाधाएं आती हैं, लेकिन मन आनंदित होता है उन क्षणों में। उस नाविक की तो वही पहचान है कि जब धाराएं उसके खिलाफ हो, हवाएं उसके विपरीत हो, और फिर भी उसकी नैया चलती चले, बड़ा आनंद आता है। कितनी परेशानियों के बीच आप लोगों ने प्रतीक्षा की कि हमारी स्थापना हो, ऐसी स्थापना हो कि फिर कभी भी विस्थापना ना हो, निष्ठापना ना हो। प्रभु, ऐसी स्थापना चाहिए। जब गुरुदेव के पास में बहने गई थी तो आचार्य जी से कहा, गुरुदेव विश्वास नहीं हो रहा, क्या जबलपुर में ही चातुर्मास करना है? हाँ, और एक शब्द कहा था, सहज साधना के लिए जबलपुर में चातुर्मास करना है। गुरुदेव के शब्द बड़े गंभीर हो, अल्प शब्द बोलते हैं, टेलीग्राफी लैंग्वेज, संकेत, सिर्फ संकेत। बात समझ में आई। जब यहाँ पर आए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, लेकिन गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, अगर तू प्रवेश कराना चाहेगा तेरे स्वचतुष्टय में, तो ही बाहरी बातें प्रवेश कर पाएगी। अगर तूने नहीं चाहा तो एक पल के लिए भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसा गुरुदेव ने भेद ज्ञान की दीवार बना करके दी है। तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर चाहे कितनी ही परेशानियां, चाहे कैसी ही स्थितियां हो, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है सहज साधना के लिए। कितना आनंद होता है जब बाहरी परिवेश प्रतिकूल हो और फिर भी नाविक चलता है। फिर यहाँ पर तो सारी अनुकूलता ही अनुकूलता है, चारों तरफ ज्ञान की बारिश हो रही है, फिर तो कोई प्रतिकूलता की बात ही नहीं हो सकती। इधर मुनिश्री, इधर भी मुनिश्री, इधर आरिकाश्री, अरे वाह, आनंद ही आनंद है। सभी इस वक्त ज्ञान के रस में भीगे हुए हैं। ऐसा क्षण तो जीवन में कभी कभार आता है। एक महानुभाव हमारे पास में आए, उन्होंने कहा, माता जी आप जबलपुर से परिचित हैं? मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे किसी का परिचय नहीं करना, मुझे तो गुरुदेव ने स्व परिचय की गाढ़ता के लिए भेजा है।
मुझे अपना परिचय गाढ़ता से करना है और परिचय की अनुभूति करना है। लेकिन माता जी फिर भी बाहरी ठीक है, क्या कहना चाहते हो, सुनने में तो कोई हर्जा नहीं है। माता जी हमारे इस जबलपुर में बड़े ध्यान से सुनिएगा, बातें आपकी हैं, क्योंकि चातुर्मास आपको भी करना है। हमारे जबलपुर में बच्चों से बुजुर्गों तक राजनीति बहुत अच्छी आती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत खुशी की बात है। राज यानी सर्वोत्तम, राज महाराज जैसे बोलते हैं ना, राज नहीं महाराज, सर्वश्रेष्ठ नीति। अगर इस राजनीति में धर्म को बिठा देंगे तो यहाँ पर रामायण की कथा बचने लगेगी। और धर्म नीति में अगर राजनीति आ गई तो महाभारत बच जाएगा। चिंता की बात नहीं है, जब हमारे भीतर से शब्द प्रस्फुटित होंगे समस्त जीवों की आत्म कल्याण की भावना से, तो मुझे अपनी भावनाओं पर विश्वास है कि लोग राजनीति में भी धर्म नीति को लागू कर देंगे। बंधुओं, ये बात सच है, आप हर स्थान पर राजनीति लगाना, लेकिन धर्म के स्थान पर कभी राजनीति मत लगाना। जब भी आओगे धर्म चर्चा करना, आज मुझे मंच से कहना है, जब भी आओगे आत्म चर्चा करना, गुरु की चर्चा करना, लेकिन इसके अलावा इधर उधर की कोई चर्चा मत करना। तब तो देखो फिर आनंद आएगा, वरना तो ऐसा ही होगा जैसे कि बालक ने पूछा, पिताश्री आप राजनीति में बड़े ही अग्रणी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि राजनीति क्या है। पिता ने कहा बेटा कभी समय आएगा तो जरूर बताऊंगा। समय गुजरा, एक दिन पिता ने कहा बेटा नशेनी पर चढ़ जा, जरा वो चीज लाना है। जैसे ही वो चढ़ने लगा, पिता ने नशेनी अधो बीच में ही उठा ली। बेटा लटक गया, नीचे गिर गया। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा नाराज मत हो, मैं तुझे राजनीति सिखा रहा हूँ और उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि बेटा राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास मत करना। बात तो सच है, लेकिन जिसके भीतर में सम्यक दर्शन प्रस्फुटित हो जाता है, भेद विज्ञान झलकने लगता है, वो इन सारी कूटनीतियों से दूर होकर के मात्र धर्म नीति की पगडंडियों पर गुजरने लगता है। क्योंकि जिंदगी का समय बहुत कम है, कहीं ऐसा न हो कि बाहर की आपाधापी और दौड़ा भागी में हमारी मूलभूत वस्तु खो जाए, कहीं ऐसा न हो। और ऐसा ही हुआ है हर बार, कभी शास्त्रों के पांडित्य में, तो कभी अपने धन की प्रतिष्ठाओं में, कभी पूजा की प्रसिद्धि में हमने अपने जीवन के मौलिक क्षणों को खो दिया है। कहीं ऐसा न हो कि ये क्षण भी ऐसे ही खो जाए जैसे कि कभी मिल्खा सिंह का आपने नाम सुना होगा, जो कि दौड़ाक नंबर 1 था। जब उसके घर में चोर घुस आए तो उसने सोचा मैं कोई कम थोड़ी ही हूँ, वो भी चोरों के पीछे भागा, आगे चोर के पीछे वो था, लेकिन वो भूल गया कि किसके पीछे दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है। उसे तो मात्र एक ही बात याद रही कि मैं दौड़ाक नंबर 1 हूँ, और इस तरह से भागा, ऐसा भागा कि पुलिस स्टेशन पहले ही वो पहुंच गया। बीच में चोरों ने देखा कितना अच्छा समय है कि वह अपने से आगे निकल गया है, वो पीछे से ही नदारद हो गए। चोर तो भाग गए। जब स्टेशन पर पहुंचा तब उसे पता चला कि चोर तो है ही नहीं, मैं आगे निकल आया हूँ। कहीं ऐसा न हो कि बाहर की प्रसिद्धि की कामना में हम इस तरह भागे कि हमारा ज्ञान ही हमसे दूर चला जाए, हमारी अपनी आत्म शांति ही हमसे दूर चली जाए, और अशांति को लाहल में ही हमारे जीवन के मौलिक क्षण व्यर्थ चले जाए। ध्यान रखना बंधुओं, एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से कहा था कि ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठप हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठप हो जाएगी। तो शिष्य पूछता है सारी दुनिया ठप हो जाएगा तो ठगना क्या? जब सारी दुनिया ठप हो जाएगी तो ये बताओ गुरुदेव कि ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग तो ठग से ठगा नहीं जाता, कौन ठगा जाएगा? तो गुरुदेव ने जो बात कही थी बड़ी